हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रितुज नॉलेज हाउस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 4 में समावेशी शिक्षा। तो हम लोग का ये लास्ट टॉपिक रह गया है, इसको और देख लेते हैं। परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग और संस्थाएं। देखिए कौन कौन इसमें सहयोग देता है, उसको आज हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये संस्थाएं हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट है इसमें मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र खुला हुआ है, जिला चिकित्सालय है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर। लास्ट में है 5 नंबर पर पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र। तो ये जो विभाग है ये किसके परामर्श देने में सहायता करते हैं, तो हम एक एक करके देख लेते हैं इनको। देखिए इसको देख लेते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी वो कैसे हुई थी। आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति के आधार पर आचार्य नरेंद्र देव की जो समिति आई थी उसके आधार पर हुई थी। कब हुई थी? 1947 में हुई थी। वर्तमान में ये क्या है? ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जानी जाती है। और कहाँ है ये? लखनऊ में है। लखनऊ में ये मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख लेना लखनऊ में। ओके, उत्तर प्रदेश लखनऊ में। और उद्देश्य क्या है इसका? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को शिक्षण, निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण देना। मतलब इन लोगों को, टीचर्स को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कि हमें कैसे बच्चों को निर्देश देना है, कैसे परामर्श देना है। तो ये यहाँ पर इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिखा है कि छात्रों को व्यावसायिक निर्देशन देना, व्यावसायिक व व्यक्तिगत निर्देशन देना भी इस संस्था का काम है। तो आगे देख लेते हैं इसके जो प्रमुख कार्य हैं वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब देख लेते हैं हम लोग इसके प्रमुख कार्य हैं वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे इसमें दिया हुआ है निर्देशन। निर्देशन में देखिए यही है कि निर्देश देना कैसे किस को दे सकते हैं हम। शैक्षिक निर्देशन दे सकते हैं, व्यक्तिगत निर्देशन दे सकते हैं, व्यावसायिक दे सकते हैं और बाल निर्देशन दिया जा सकता है। गाइडेंस है ना, यानी ऐसे तो दिया जाता है। फिर है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण वही है कि ट्रेनिंग देना। कितने 1 ईयर की हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो इसको एक जो डिप्लोमा दिया जाता है इसके लिए उसको कहते हैं डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी आप लोग लिख लीजिएगा। फिर इसमें सेवाकालीन प्रशिक्षण, जो लोग सर्विस में है वो लोग भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। कैसे? 1 वीक की लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, कि बुलाया जाता है ट्रेनिंग के लिए और उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है। फिर है चयन कार्य। चयन कार्य में यही है कि अगर कहीं पर भी राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में जो चयन की प्रक्रिया होती है उसमें अगर कोई भी जगह वगैरह होती है तो इन लोगों को इसके माध्यम से सूचित कर दिया जाता है। फिर है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा से यही है कि इसका आयोजन करवाया जाता है। इसमें प्रादेशिक स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती हैं। फिर है शोध कार्य या परियोजना। इसमें क्या है? रिसर्च। देखिए एक तरीके से ये TAT जो मैंने पहले भी करवाया था आप लोग को, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है ये। तो ये अशाब्दिक परीक्षण होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें कुछ विदेशी अशाब्दिक परीक्षणों के मानक तैयार किए जाते हैं। फिर इसमें प्रकाशन कार्य। प्रकाशन मतलब यहाँ पर पब्लिशर का भी काम होता है, जैसे व्यावसायिक सूचना, आपका बालक, तो त्रैमासिक ये समाचार पत्र क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। इसके अलावा कुछ पुस्तकें भी इस पर प्रकाशित की जाती हैं, यहाँ पर होती हैं। तो कौन कौन सी? जैसे बालाघात हो गया, उत्कर्ष हो गया, तो इस टाइप से पुस्तकें भी यहाँ पर प्रकाशित होती हैं। और इसके अलावा है ये अन्य कार्य से मतलब यही है कि छात्रों को शिक्षा एवं मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना, रुचि परीक्षण करना, मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान करना आदि क्या है? इसके प्रमुख कार्य हैं। मतलब यही है कि व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है उनको, रुचि किसमें उनका इंटरेस्ट है वह बताया जाता है। मनोवैज्ञानिक कोई समस्या आ रही है मेंटली, या कोई भी बच्चा डिस्टर्ब है तो उसको भी यहाँ पर क्या किया जा सकता है? उसका उपचार किया जा सकता है। तो ये तो क्या हमारा मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हो गया। अब हम देखते हैं मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र। देखिए सबसे पहले विभाग कहाँ बना था? इलाहाबाद में बना था। उसके बाद में क्या हुआ कि अपने स्तर पर सुलभ करने के लिए मंडल मनोविज्ञान केंद्र की स्थापना कर दी गई कि मंडलों में मनोविज्ञान केंद्र खोल दिए जाएं।
इससे बच्चों को भी सहूलियत हो जाएगी और क्या नाम है शिक्षकों को भी इसमें आराम रहेगा। तो इसलिए मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र खोले गए। तो इसमें यही है कि देख लेते हैं पॉइंट हम लोग, मंडल स्तर सेवा प्रदान करना, मंडल स्तर पर सेवा प्रदान करना मतलब बच्चों को या क्या नाम है टीचर्स को ज़्यादा सफ़र करने की जरूरत नहीं है, वह मंडल स्तर पर भी सेवा उनको मिल जाएगी। व्यवसाय चुनने में परामर्श दिया जाता है, इसमें भी वही कार्य होते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को परामर्श दिया जाता है, इसमें वही है कि सारी चीज़ें वही हैं। विशेष आवश्यकता जिनको जैसी भी एबिलिटी जिसकी भी जरूरत होगी उसके हिसाब से इनको यहाँ पर परामर्श दिया जाएगा। फिर मनोवैज्ञानिक समस्या का निवारण हेतु परामर्श, मनोवैज्ञानिक वही है कि मेंटली अगर बच्चा डिस्टर्ब है तो उसके लिए भी यहाँ पर परामर्श दिया जाएगा। तो इसमें यही है बस। देखिए इसमें 3rd नंबर पर है जिला चिकित्सालय मीन्स डिस्ट्रिक्ट के जो क्या नाम है वो होते हैं हॉस्पिटल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होते हैं वही है ये। तो इसमें क्या होता है, इसमें विशेष तरह के डॉक्टर होते हैं और वो क्या करते हैं जैसे जो बच्चे आते हैं इस टाइप के जो बच्चे आते हैं उनको देखते हैं, उनको सब चीज़ देख के उसके बाद में अगर उनको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे चश्मे की रिक्वायरमेंट है तो वो उनको अवेलेबल प्रोवाइड करवाते हैं। और भी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको भी जो भी रिक्वायरमेंट होती है तो उसके अकॉर्डिंग वो उनको प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सर्टिफिकेट जैसे आरक्षण मिलता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जॉब वगैरह में इन लोगों को क्या मिलता है, आरक्षण मिलता है, तो इसके लिए जो सर्टिफिकेट वगैरह बनते हैं वो भी यहीं से बन जाते हैं। फिर है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर। देखिए डाइट मेंटर से वही है कि यहाँ पर क्या होता है कि एक तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, शिक्षकों को जो ट्रेनिंग दी जाती है वही है यहाँ पे, और कुछ नहीं। इसमें पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, इसमें यही कहा गया है कि देखिए एक जो स्कूल है वही एक बच्चों के लिए सफिशिएंट नहीं है, उसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो बालक की समस्याओं के लिए उनका पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण, साथी गण, मित्रगण आदि सभी उत्तरदायी होते हैं, है ना। खाली यही नहीं है कि खाली क्या बच्चा ही उसके लिए जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। बच्चे की जो समस्याएं आ रही हैं उसमें खाली स्कूल का ही इन्वॉल्वमेंट नहीं है या खाली घर का ही इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसमें सारी चीज़ें आती हैं। उसमें परिवार भी आता है, सामाजिक वातावरण भी आता है, उसमें साथी भी आते हैं, मित्रगण भी आते हैं, सभी चीज़ें उत्तरदायी होती हैं। तो इसके लिए क्या होता है, विद्यालय के परामर्शदाता को बालक के घर की स्थिति, माता पिता का व्यवहार और उसके आसपास का परिवेश, जैसे वो आसपास का उसका माहौल है, उस सबको क्या करना होता है, उस सब की जानकारी लेनी होती है। तो यही है इसमें, ये हमारे 5 पॉइंट जो हैं वो क्लियर हो गए। इसके अलावा हम देख लेते हैं समितियाँ जो हैं। देखिए ये है समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियाँ जो इसमें काम करती हैं वो क्या होती हैं। देखिए शिक्षा संस्थाएं क्या होती हैं, केवल शिक्षा प्रदान करने का कार्य ही नहीं करती बल्कि हमें जीवन जीने की कला भी सिखाती हैं कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे अपना व्यवहार करना चाहिए, है ना, कैसे हमें डटकर चीज़ों का सामना करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से सीखने को मिलती हैं, अपने विद्यालय से सीखने को मिलती है। जब हम लोगों को देखते हैं, सब चीज़ें देखते हैं, उसके आधार पर ही हम अपना क्या करते हैं, हमारी एक मेंटलिटी बन जाती है, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्क करने लग जाते हैं। जैसे जिस कॉलेज में जिस टाइप्स के बच्चे, अगर आप लोग पढ़ते हैं, अगर अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, तो आपकी क्या होगी, मेंटलिटी भी वैसे ही होगी। और वही अगर ऐसे ही प्राइमरी के मतलब नॉर्मल से स्कूल में अगर आप पढ़ते हैं तो वैसे ही आपकी मेंटलिटी बन जाती है। तो इसमें जो 3 प्रारूप माने गए हैं वो ये है कि रेखा संगठन, कर्मचारी संगठन, रेखा कर्मचारी मिश्रित संगठन। देखिए फर्स्ट इसको देख लेते हैं हम लोग, रेखा संगठन। रेखा संगठन में यही कहा गया कि छोटे विद्यालयों के लिए संगठन सिद्धांत की दृष्टि से रेखा संगठन जो वो है उपयुक्त माना गया है। मतलब ये क्या है, छोटे बच्चों के छोटे विद्यालय जो होते हैं, जो छोटे स्कूल खुले होते हैं उनके लिए है ये। इसमें क्या कौन काम करते हैं, देखिए सबसे पहले उसमें कौन होता है, प्रिंसिपल होते हैं, उसके बाद में कौन होते हैं, टीचर होते हैं, उसके बाद में कौन होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। तो एक प्रोसेस चलती है। तो इसमें रेखा संगठन का एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इसमें यही है कि मतलब छोटे विद्यालयों के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। फिर है कर्मचारी संगठन। कर्मचारी संगठन में यही है कि इसमें
देखिए कर्मचारी संगठन में यही है कि रेखा संगठन और कर्मचारी संगठन, कर्मचारी वही है कि कर्मचारी जो है अपना अपना कार्य करना सीखते हैं यहाँ पर। तो रेखा संगठन और कर्मचारी संगठन में दोनों को कौन नियंत्रित करता है? प्रशासनिक अधिकारी इसको नियंत्रित करते हैं। फिर रेखा कर्मचारी मैसेज संगठन, इसमें क्या है, ये बड़े विद्यालयों के लिए होता है जहाँ पर स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के में छात्रों की संख्या के अनुरूप विभिन्न ढंग से परामर्श कार्य का संगठन किया जाता है। जैसे ये बड़े लेवल पर कार्य होता है इसके लिए, है ना। तो इसमें यही है कि बस इनमें उपयुक्त योजनाओं के अनुसार, इनकी आवश्यकताओं के अनुसार कार्य किया जाता है, परामर्श दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियाँ। देखिए इसके अलावा अब इसमें कुछ ऐसा बचा नहीं जो मैं आप लोग को पढ़ाऊँ, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है। जो एक दो जगह के नाम है कि कहाँ पर कौन सा वो खुला हुआ है, जैसे आई का जैसे वहाँ देहरादून में खुला हुआ है तो उसके बारे में पूछा जाता है कभी। इस टाइप से अगर जो भी क्वेश्चन होते हैं तो मैं आप लोग को ग्रुप में सेंड कर दूँगी। और ये हमारा समावेशी शिक्षा है वो यहीं पर आज खत्म होता है, नेक्स्ट हम लोग कल देखेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो चैनल को, और यही आपसे कहना है कि आप लोग तैयारी करते रहिए। ओके, टेक केयर, बाय। Like, share and subscribe to my channel.